हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शनल पे बात करने वाले हैं। आप किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो उसे समझेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद एग्जांपल्स, आई गेस मुझे आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि इसका मतलब क्या है या हम जो भी सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं वो सॉल्यूशन किस टाइप का है या फिर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो थ्योरी की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसा कि हम फाइंड करने वाले हैं एक्सट्रीमा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए फंक्शन नहीं लिखा हुआ, फंक्शनल लिखा हुआ है। और आपने पहले भी रियल एनालिसिस में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा होगा। तो हम बेसिकली उसमें करते क्या थे कि हम एक एक्सट्रीमा पॉइंट निकालते थे, इफ़ यू रिमेंबर, या फिर स्टेशनरी पॉइंट आप बोल सकते हो। वेदर अ पॉइंट विल बी एक्सट्रीमा और इट विल बी अ स्टेशनरी पॉइंट। तो एक्सट्रीमा जो पॉइंट निकलता था तो हम फाइंड करते थे कि वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। वही सेम काम यहाँ पर हो रहा है। एक्सट्रीमा का मतलब भी यही है। और फंक्शनल क्या होता है, आपको थोड़ा सा पेशेंटली सुनना पड़ेगा पहले इसका। फंक्शनल में क्या होता है कि फंक्शनल एक तरीके का ऑपरेटर है। यहाँ पर ये जो वर्ड फंक्शनल यूज़ हो रहा है ये एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर का क्या करता है, किसी भी फंक्शन को मैप कर देता है किसी रियल नंबर पे। ठीक है, आई रिपीट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फंक्शन अलग चीज़ है और फंक्शनल अलग चीज़ है। फंक्शनल यहाँ पर एक तरीके से ऑपरेटर का काम करती है, जो फंक्शंस होते हैं उनको मैप कर देती है किसी रियल नंबर पे। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी तो आपको ये चीज़ आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या ऑपरेटर बोल रही हूँ, या फिर कोई भी फंक्शन किसी रियल मैप को कैसे मैप करता है, ठीक, किसी रियल नंबर पे कैसे मैप करता है। ओके, नाउ अब हमने एक्सट्रीमा की बात की थी, जैसे कि कोई भी फंक्शनल है, कोई भी हमें गिवन फंक्शनल है तो वो हमें या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो क्वेश्चन में अब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं उसे सुन लो। जैसे कि पहला टाइप तो यही है कि अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि फंक्शनल का एक्सट्रीमा फाइंड करो, ठीक है, या फिर मैक्सिमा या फिर मिनिमा पूछ लिया, ये सब एक ही चीज़ पूछ रहा है, चाहे वो एक्सट्रीमा लिख दे या वो मैक्सिमा पूछ ले या वो मिनिमा पूछ ले, हमें ये सेम ही अप्रोच लगानी पड़ेगी। या जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर सब में रहेगा। या फिर इस तरीके से इन्फिमम वर्ड यूज़ कर दे। ओके, और मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगी आपको कि किस तरीके से अलग अलग टाइप में वो चीज़ों को पूछ सकता है, बट हमें मोरलेस सेम ही काम करना है। हमारी अप्रोच जो है वो ऑयलर की अप्रोच रहेगी, और हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ऑयलर्स अप्रोच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम। ठीक है, अब वेरिएशनल प्रॉब्लम का क्या मतलब है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक फंक्शनल लिख रही हूँ, और फंक्शनल इस तरीके से डिनोट किया गया है। यहाँ पर मैंने कर दिया y, दिस इज i, और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b फंक्शन f, और ये फंक्शन x की फॉर्म में होगा, y की फॉर्म में होगा, y भी यहाँ पे x की फॉर्म में है। और या फिर कंफ्यूज मत हो आप, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में लिख देती हूँ, x की फॉर्म में होगा, y की फॉर्म में होगा और y डैश की फॉर्म में होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको फंक्शनल गिवन होंगे। यहाँ पर ये जो मैं y और y डैश यूज़ कर रही हूँ ना, ये y डैश भी यही डिपिक्ट कर रहा है कि हमने y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। यहाँ पे y जो फंक्शन है वो x की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट इंटीग्रल या फिर आप उसको फंक्शनल बोल लो, ये लिखा हुआ है। और मुझे वेरिएशनल प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ क्या फाइंड कर रहे हैं, और मुझे फाइंड करना है y ऑफ x। ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। हम फाइंड करेंगे y ऑफ x, जो कि इसको ये बताएगा वेदर इट इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, वेरिएशनल प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम होती है जहां पर हम मैक्सिमाइज
या फिर मिनिमाइज फंक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। जो भी हमें फंक्शनल गिवन होगा हम उसका मैक्सिमाइज और जब मिनिमाइज कोई फंक्शन ढूंढते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को ही वेरिएशनल प्रॉब्लम कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ये वाई एक्स होगा, मतलब हम इस वाई एक्स के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये एक्सट्रीमा जो वर्ड है ये रहा आपका फंक्शनल और ये रहा आपका एक्सट्रीमा जिसकी हम बात कर रहे थे, वेदर इट विल बी अ मिनिमा और मैक्सिमा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमा फाइंड करो फंक्शनल का। ये हमें फंक्शनल गिवन है और हमें एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब वाई ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। हर एक फंक्शनल का आपको जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा साथ में आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगी, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस लाइक सपोज करो कि ए पर वैल्यू बता देगा वो कि सब वाई ए आ रहा है या वाई, चलो ए मैं लिख लेती हूँ, एंड वाई ऑफ बी पे समथिंग कुछ वाई बी आ रहा है, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बाउंड्री कंडीशन इस तरीके से गिवन है आपको, तो फंक्शनल के साथ साथ बाउंड्री कंडीशंस देगा और इसकी हेल्प से हम प्रॉपर वाई एक्स को फाइंड करेंगे। हम इसी चीज़ को कहते हैं सिंपलेस्ट वेरिएशनल प्रॉब्लम, ओके। नाउ अब आप ध्यान दो, तो मैंने यहाँ पर आई वाई जो लिखा है मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। एक तो तरीका हो गया कि मैंने ऐसे लिख दिया, पैरेंथेसिस में लिख दिया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मैंने लिखा है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ये बता सकें कि हम फंक्शनल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये आपने देखा होगा, अगर मैं कोई फंक्शन लिखती हूँ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हम नॉर्मली ऐसे ही किसी फंक्शन को लिखते हैं जहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर उसने पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने का यही मतलब, इस नोटेशन का यही मतलब है कि वो इस बात पे फोकस करना चाह रहा है कि हम यहाँ पर फंक्शनल के साथ डील कर रहे हैं, फंक्शंस के साथ डील नहीं कर रहे। तो जब भी आपको एक्सट्रीमा फाइंड करने को बोला जाएगा इसका मतलब ये है कि हम या तो मैक्सिमा पे काम कर रहे हैं, या तो मिनिमा पे काम कर रहे हैं, या तो दोनों पे काम कर रहे हैं। अब फाइंड कैसे करना है, मैंने आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन कैसा आएगा और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। तो हम वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को ऑयलर्स लेग्रांज इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मतलब कि वेरिएशनल प्रॉब्लम को हम ऑयलर अप्रोच की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं ऑयलर की इक्वेशन, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। ऑल्दो मैं अभी आपको बहुत सिंपल सी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना बताऊंगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारी ऑयलर की इक्वेशन की फॉर्म्स होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो सिंपली किया क्या गया है, यहाँ पर आप कैपिटल एफ देख रहे हो जो कि एक फंक्शनल को डिनोट कर रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी फंक्शनल जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में और वाई डैश की फॉर्म में नज़र आएगा। तो यहाँ पर फंक्शनल एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है एंड वाई देन वाई डैश के रिस्पेक्ट में हुआ है। यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स। आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑयलर्स लेग्रांज इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वेरिएशनल प्रॉब्लम फाइंड करना है फॉर एक्सट्रीमिंग द फंक्शनल, और फंक्शनल हमें गिवन है आई वाई एक्स। यहाँ पे वाई एक्स जो है एक फंक्शन है, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। और लिमिट हमें दी हुई है 0 to 2 पाई डी वाई बाई डी एक्स वाई इसका होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हमें फंक्शनल गिवन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर वाई डैश का कैसे
कैसे फॉर्म बना हुआ है वो मैं आपको भी जस्ट बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। और बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है, 0 पर 1 है और 2 पाई पर भी 1 है, और हमसे पूछे गए हैं इसके सॉल्यूशन यूनिक होगा या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, या कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस चीज़ को फाइंड करने वाले हैं, ये है आपका क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाई डैश का क्या मतलब है कि वाई का डेरिवेटिव किया हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं ऐसे लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स वाई, तो ये क्या है, ये वाई डैश ही तो गिवन है हमें, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट वाई डैश। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया वाई डैश, ठीक है। आप देखोगे जो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट्स है, जो भी लिमिट है ना 0 to 2 पाई, उसी पर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं कि उस पर क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो मैं इसकी जगह पे वाई डैश लिख सकती हूँ, इसका करा हुआ है स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली ये फंक्शनल आपको गिवन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था या तो वाई की फॉर्म में होगा, या वाई डैश की फॉर्म में होगा, या एक्स की फॉर्म में होगा। इन तीनों के फॉर्म्स में आपको कोई फंक्शनल मिलेगा। तो सिंपल वे में हमने इसको ऐसे लिख लिया, बस आपको यही करना है। आपने लिमिट लगा दी 0 to 2 पाई, ये हो गया डी एक्स। अब आ जाते हैं अपने ऑयलर्स की फॉर्म में। उसका फॉर्मूला ये था कि जो फंक्शनल हमें गिवन है, पहले हम उसको y के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर निकलेगा y डैश के रिस्पेक्ट में, और इसको इक्वेट कर देना है 0 से, ठीक है। अच्छा ओके, y के रिस्पेक्ट में करके देखो, ये आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, सिंपली ये आ गया -2y। नाउ माइनस डी वाई बाई डी एक्स हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब y डैश के रिस्पेक्ट में करना है, तो y डैश ये रहा, तो ये हो जाएगा 2y डैश, आगे आ गया, पावर कम हो गई, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो गया, हमने सिंपल लिख दिया 2y डैश। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैंने आपको बताया कि y है, आप इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करोगे y डैश आ गया, 2 बार डेरिवेटिव करोगे y डबल डैश आ गया। तो यहाँ पर y डैश का डेरिवेटिव डबल टाइम एक बार और किया गया है, एक बार तो था ही, एक बार और किया गया है, तो क्या बन जाएगा, ये y डबल डैश बन जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि ये तो y डैश है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने को बोल रहा है। y जो है वो x की फॉर्म में ही तो कोई गिवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी -2y माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉन्स्टेंट था, बाहर कर दिया, और ये जो है डी वाई बाई डी एक्स इस पर अप्लाई हो गया, तो डबल टाइम आ गया। आप माइनस और 2 इसको कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हो, सो दिस विल बी y प्लस हो जाएगा, अगर मैंने माइनस भी कॉमन लिया, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, और आई कैन राइट दिस एज y डबल डैश मैंने आगे कर दिया प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे हम नॉर्मल अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, अगर d डैश है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, यहाँ से रूट फाइंड कर लिए, तो रूट आ जाएगा d इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ये आ जाएंगे इसके रूट्स। इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में चल रहा था, आपको पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलेगा, सिंपल हमें रूट्स मिल गए। जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में आते थे, तो हम सॉल्यूशन को कैसे लिखते थे, ये हो जाएगा y(x) इज इक्वल्स टू c1 और e टू द पावर अल्फा x करते थे, जहाँ पर अल्फा जो है वो हमारा रियल रूट होता था, तो यहाँ पे रियल तो है नहीं, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, और e टू द पावर 0 इज़ 1, सो आई एम नॉट राइटिंग। अच्छा, मैं जनरल पहले फॉर्म लिख देती हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो ऐसे लिखते हैं c1 e टू द पावर अल्फा x, ये हो जाएगा आपके पास cos x प्लस बीटा x प्लस c2 e टू द पावर अल्फा x, ये हो जाएगा साइन बीटा x, इस तरीके से। ओके, अब अल्फा ये जो फॉर्म है वो कैसी है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा,
यहाँ पर आयोटा के साथ जो होता है वो क्या बताता है कि कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है। तो अल्फा की वैल्यू 0 है इसलिए ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली दिस विल बी C1 कॉस बीटा इज़ 1। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर 1 है, हमें आयोटा नहीं लेना, आयोटा के साथ जो नंबर है वो हमें इमेजिनरी नंबर बताएगा, उसको लेना है। ठीक है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग आयोटा हियर। ये क्या आएगा, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस C2, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये आपका वाई एक्स निकल गया जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। फंक्शनल हमें गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन होंगी और हमें निकालना है इस वाई एक्स को। ठीक है, वाई एक्स तो मेरे पास निकल गया है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इस बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है इसमें। क्यों? क्योंकि हमने C1 C2 यूज़ किए हुए हैं। मैं इन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से C1 C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके वापस से इसी में पुट कर दूंगी। ठीक है, वही मेरा वाई एक्स हो जाएगा, फाइनल वाई एक्स। सो वाई एक्स हमारा ये निकल गया। बाउंड्री कंडीशन में 0 पर 1 दिया हुआ है, सो बाउंड्री कंडीशन इज 0 पर 1, तो x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। ये हो जाएगा cos 0 इज़ 1, दैट इज C1, एंड cos 0 इज़ 0। तो 0 पर 1 है तो C1 विल बी इक्वेटेड विद 1। C1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। C2 की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई पे 1 गिवन है, तो इसमें x की जगह पर 2 पाई पुट कर दो, ये जगह 2 पाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई पे 1 आ जाएगा, दिस विल बी C1, ये अगेन 0 ही हो जाएगा। तो इसको इक्वेट करने को बोला है 1 से। ठीक है, तो C1 की वैल्यू 1 आ गई। C2 की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं मिल पाई है, दोनों बाउंड्री कंडीशंस हमने यूज़ करके देख ली। जब हम C1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो हमारा वाई एक्स सोल्यूशन निकला है वो क्या बन जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। C2 जो यहाँ पर है वो ये हमारा सॉल्यूशन है। C2 यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। C2 को यहाँ पर इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि मैंने दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगा ली, पर मुझे C1 की ही वैल्यू मिल रही है, C2 की वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब C2 कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को ले सकता है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हमें फाइंड, अगर सिर्फ इतना फाइंड करने को बोला है कि फंक्शनल का एक्सट्रीमा फाइंड करो, तो यहाँ तक सफिशेंट है, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, यही है उसका एक्सट्रीमा, यही फंक्शनल का एक्सट्रीमा है। बट इन केस ये कहता है कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कैसे पता कर सकते हो, एज वी नो कि C2 कैसा है, एक आर्बिट्रेरी नंबर है। तो जैसे जैसे अगर C2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपका सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले हैं। ठीक है, आगे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या कौन से केस में सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इस एग्जांपल में आपने ये देखा कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है वो होल्ड कर रहे हैं ड्यू टू दिस C2 यहाँ पर आर्बिट्रेरी नंबर है। एक शॉर्ट रिकैप ये आप समझ लीजिए, समरी सिंपल हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन की है। आपको ये ध्यान रखना है y जो है वो x की फॉर्म का ही फंक्शन है, जो मिस्टेक आपसे हो सकती है वो यहीं पर होगी। ठीक है, बाकी तो बेसिक ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो x का अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने को बोला है तो आप ध्यान रखिए कि y है या y डैश है तो उस पर डिफ्रेंशिएशन होगा। एंड सॉल्यूशन निकालने के बाद बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करना है, C1 और C2 की वैल्यू को पुट करना है, वही आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शनल गिवन है, आई एम जस्ट राइटिंग द फंक्शनल। 1 to 3 लिमिट है y 3x माइनस वाई dx, ये गिवन है फंक्शनल। ओके, i इज इक्वल्स टू दिस, और बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि 3 पर हमें देगा 4 1/2 एंड y ऑफ 1 पे हमें मिलेगा 1। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। दिस विल बी 3xy माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया सिंपल dx। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो भी फंक्शनल गिवन है y के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करना है, dy/dx f y डैश दिस इज इक्वल्स टू 0। ये था फॉर्मूला। इसमें पुट करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा 3x
और यहाँ पर आ जाएगा -2y, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2y हो जाएगा। देन दिस माइनस dy/dx y डैश में करेंगे तो यहाँ पर y डैश की फॉर्म में है ही नहीं, y और x की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये 0 ही हो जाएगा। बचा क्या सिर्फ हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए था yx, इसी की तो वैल्यू हमें चाहिए थी, तो सिंपल यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। दिस इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 2y एंड y इज इक्वल्स टू 3/2x। ये आ गया हमारा yx, ठीक है। बट बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हैं। अब देखिए हमें 1 पुट करना है, तो 1 आप जैसे ही x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम उस केस में इक्वेट करके सॉल्यूशन फाइंड करते थे, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाउंड्री इक्वेशंस ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। y 1 पे 1 वैल्यू दे रहा है, तो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे और उसको इक्वेट करोगे 1 से, तो हमें यहाँ मिल रहा है 3/2 जो कि 1 के इक्वल तो है ही नहीं। उसी तरीके से आप 3 वैल्यू पुट करके देखो, जब हम इसमें y इज इक्वल्स टू 3/2x, यही मुझे सोल्यूशन मिला है। जब मैं इसमें 3 वैल्यू पुट करूँगी x की जगह पर, तो y की वैल्यू तो आनी चाहिए 9/2, बट आ क्या रहा है 4 1/2 विच इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले फंक्शनल के केस में जो मुझे yx मिला है उसमें कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे फंक्शन मिला है वो तो मेरी बाउंड्री कंडीशंस को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको अब इन दोनों एग्जाम्पल से आइडिया लग गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट ही नहीं करता, और किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाता है बेसिकली। आपको क्वेश्चंस में कुछ ऐसी टर्म्स भी मिल सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि फंक्शन which minimize j, ठीक है। j यहाँ पर हमारा फंक्शनल है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शनल में हमें फाइंड क्या करना होता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो आप एक ऐसा फंक्शन फाइंड करो जो मिनिमाइज़ करता हो इस फंक्शनल को। तो आपसे अगेन वही चीज़ पूछी जा रही है कि एक्सट्रीमा फाइंड करो। देन कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से मिल जाएगा इन्फिमम ऑफ jy, ठीक है। जब इस तरीके से मिलता है तो इन्फिमम अगेन आपको यही बता रहा है कि एक्सट्रीमा फाइंड करो उस फंक्शनल का। और यहाँ पर क्या होगा कि जब आप yx फाइंड कर लोगे, इस केस में आपको क्या करना है, j ऑफ y और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, yx जब आप फाइंड कर लोगे तो वापस से आपको उसी j वाले फंक्शनल में उसकी वैल्यू को पुट करना है। अब जैसे कि सिंपल समझो, कोई फंक्शन फाई है, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन कोई फाई है, और फाई की आपको सपोज करो कुछ फंक्शन 2x टाइप में मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं कि अगर क्वेश्चन ये होता कि फाई फाइंड करो, तब तो आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर ये बोल दे कि फाई फंक्शन में हाफ की वैल्यू को फाइंड करो, तो आप क्या करते हो, ऑब्वियसली इस फंक्शन में हाफ की वैल्यू को पुट करोगे। तो वही सेम चीज़ है, अगर इस तरीके से पूछता है तो yx फाइंड करेंगे, फिर इस y की जगह पर इस yx की वैल्यू को पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने देखा कि हम yx को फाइंड कर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था एक्सट्रीमा फाइंड करो या फंक्शन फाइंड करो जो उसको मिनिमाइज करता है, या उसका इन्फिमम फाइंड करो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मिल रहे थे। जब फंक्शनल का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जब इस तरीके से फंक्शनल का क्वेश्चन है, तो मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी। फंक्शनल क्या करता है, फंक्शन को मैप करता है किसी रियल नंबर पे, ठीक है। उसमें आपको कोई आंसर मिलेगा, सपोज आपको मिलेगा 28/9, 50/4, कैसा भी, लाइक एक रियल नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस f की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। जब वो फंक्शनल की बात करेगा तब हम उसमें हम उस केस में इस r की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि उस f की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है, इस फंक्शनल में पुट कर देना है, ठीक है। अभी जो मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बताए हैं, आई होप उससे आपको yx की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगी, ठीक है।
इनकेस ना मिले तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, मिनिमाइज फाइंड करना, इन्फिमम फाइंड करना, या फंक्शनल में कैसे इस रियल नंबर को फाइंड करना है, वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। और अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने देखा बहुत ही ईजिली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिल गया। काफ़ी बार जो इक्वेशन रिड्यूस होती है वो आपको, सपोज करो जैसे कि y डबल डैश प्लस y, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो बहुत ही इजीली आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकाल सकते हो। बट अगर इसमें आपका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे मैं कोशी ऑयलर की बात कर रही हूँ, तो हमें क्या करना होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करके उसको सॉल्व करना होता है। तो अगर ये वाली सिचुएशन अराइज होती है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।